जम्मू पिशोकड़ ओदा ग्राहा, जम्मू गुलाब सिंह ओदा नाहा, मियाँ किशोर सिंह दे घरों जम्या हा, पूरा ग्रां तन तन नचया हा। सिपाहिया चो महाराजा बनना औखा नहीं होंदा, जोरावर जिहा दोस्त मिलना सौखा नहीं होंदा। भाई राजिया नूं इकट्ठे मिलिए मिलाया हा, उस वेले चीन भी थर थर घबराया हा। फिर जाइए ओ महाराजा गुलाब सिंह कहलाया हा, फिर जाइए ओ महाराजा गुलाब सिंह कहलाया हा। तो जैसा कि आपने सुना, बार बार इन्होंने कहा कि फिर जाके वो गुलाब सिंह कहलाए थे। ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, इनको पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। और इनमें जो जाना जाता है वो जाना जाता है कलूरिया सिस्टर्स के नाम से, जो कि जनरल जोरावर सिंह की पर पोतियाँ हैं। अगर मैं कहूँ तो 6 जनरेशन। तो ये हैं दीक्षा कलूरिया जी और ये है रिया कलूरिया जी। क्योंकि जो अगर कास्ट की बात की जाए तो कलूर गांव से हैं, जो कि हिमाचल में आई थिंक नदौन गांव से, अंसरा नदौन डिस्ट्रिक्ट। तो अंसरा नदौन डिस्ट्रिक्ट से। और ये जो है यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट चला रहे हैं। और बात की जाए उस ट्रस्ट की तो वो काफ़ी टाइम से अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोनों की बातचीत कराएं, क्योंकि इनको काफ़ी सराहाया जाता है, स्कॉलर माना गया है। और बात की जाए रिया की, तो रिया ने अपने जो ट्रस्ट को है काफ़ी अच्छे से संभाला हुआ है। रिया नोज ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग टू हर फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट। और इन्होंने काफ़ी दमखम से काफ़ी बार बताया हुआ है कि क्या कमियां सरकार से नहीं हुई है। मेरे साथ दीक्षा कलूरिया जी है। दीक्षा जी, सबसे पहले जो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट है, ये कब और कैसे स्टार्ट हुआ, ये सोच कैसे है? सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मेरे फादर जो जनरल जोरावर सिंह जी के लिए काम किया करते थे, उनके नाम को आगे पहुंचाने के लिए। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक लीगलाइज तरीके से किया जाए और सबके आगे जो है ट्रस्ट को लाया जाए, और जो सोसाइटी के जो थोड़े काम है वो ट्रस्ट की तरफ से हुए और हमारी जो मेंबरशिप है वो भी ज़्यादा बढ़ी। तो इसलिए हमने 2017 में जो ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाया था। और उसके बाद हमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इस ट्रस्ट के। दीक्षा जी, लेकिन मैंने सुना है कि ये जो ट्रस्ट है, आपके फादर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। रजिस्टर आपने बेसिकली 2017 को कराया, लेकिन उससे पहले भी आपके फादर उस जगह के लिए लड़ रहे थे, उस जगह में काम कर रहे थे, उस जगह के लिए बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये एक खुद में ही बहुत बड़ी अचीव करने वाली बात है। आपको कैसा लगता है कि जब आप ऐसी फैमिली से आते हैं कि जहाँ से पीछे से ही फाइटर है, क्योंकि मैंने एक बार आपसे ही सुना है कि सबसे बड़ी फाइटर माँ थी, तो माँ ने आपको कितना प्रोत्साहन दिया? बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ हमारे पेरेंट्स की, तो बचपन से हमें जनरल जोरावर सिंह जी की कहानियाँ वो सिखाई जाती थी। मेरी मदर की अगर बात करूँ तो मेरी मम्मा पहले से ही जब अपने मायके में थे तो वो पहले से ही जनरल जोरावर सिंह जी की जो कहानियाँ थी वो सुना करते थे। तो अब अगर मैं किसी महाराजा की, किसी वॉरियर की अगर कहानी सुनती हूँ और मेरे आगे आने वाला फ्यूचर में अगर मैं उन्हीं के घर जाती हूँ, तो बड़ी ज़्यादा एक प्राउड की जो बात होती है। और मेरी जो मदर थे वो जब हमारे घर में आए, उनको पता लगा कि जिस घर में मेरी शादी हुई है वो जनरल जोरावर सिंह जी का परिवार है, तो जनरल जोरावर सिंह जी को लेके और उनका जो उत्साह था वो बढ़ गया। उन्होंने उनके ऊपर कविताएं लिखना स्टार्ट कर दी, उनके बारे में और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप खुद भी लिखती हैं? जी, मैं खुद भी लिखती हूँ। और फिर बचपन में ही हमें वो जनरल जोरावर सिंह जी की कहानियाँ सुनाया करती थी। जैसे इस समय बच्चों को जो पोकेमॉन या फिर कार्टून्स दिखाए जाते हैं, उस समय हमें बचपन में जनरल जोरावर सिंह जी की, हमारे राजा महाराजाओं की जो कहानियाँ थी वो सुनाया करते थे। दीक्षा जी, आपको मैंने देखा रिसेंटली टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिया फ्रेंच क्लब ने, तो वहाँ पे भी आपने 1-2 लाइन रिसाइट की थी। अगर आप डोगरी लाइन कुछ रिसाइट करना चाहिए आप? बिल्कुल, जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर हम जो मैंने पोइम लिखी हुई है वो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। हरजे सिंह दे घर जमया होया बड़ा अवतारी, सिरे च पगड़ी हत्थे च तलवार, घोड़े दी करदा सवारी, लऊए दे आड़ बगाई दिते, लऊए दे आड़ बगाई दिते, पलटना वड्डियां चार, तिप्ती सारे डरी गए, करन सोच विचार, जनरल जोरावर सिंह जी दे अगे सब होई गए लाचार, जनरल जोरावर सिंह जी दे अगे सब होई गए लाचार। जैसा कि आपने बोला कि तिब्बतियों को लाचार होना पड़ा, मैंने तो सुना था कि उनके अवशेष आज भी उन्होंने रखे हैं, और जब भी बच्चे पैदा होते हैं उनको ज़रूर उनकी कहानियाँ सुना के ही बड़ा किया जाता है। एक बारी मैं मेजर गौरव आर्या का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर इंडियन फौज के फादर माने जाए तो उनमें अगर एक नाम जनरल जोरावर सिंह जी का लिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। तो आप इस बात को कितना सही मानते हैं? क्योंकि मैंने देखा आप भी काफ़ी बार बख्शी साहब को भी लेके आए हुए हैं, आपने GD बख्शी साहब को इसमें कॉन्फ्रेंस में लाए हुए हैं, तो आपको कैसा लगता है जब आप आर्मी के थ्रू उनके? बिल्कुल, एक तो ये बहुत प्राउड की बात है और बिल्कुल उनका सही कहना है। अगर हम फादर ऑफ, अगर हम आर्मी, हम अगर जनरल जोरावर सिंह जी को कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो जो हमारी बुक्स हैं उसमें भी आना चाहिए कि जो फादर ऑफ इंडियन आर्मी है वो जनरल जोरावर सिंह जी हैं। जनरल जोरावर सिंह जी की अगर बात करें, -डिग्री के टेम्परेचर में
कितने ज़्यादा हज़ारों हज़ारों किलोमीटर के जो पहाड़ थे वो चढ़ चुके थे, जो कि आज अगर हम भीमगढ़ फोर्ट में जाते हैं या फिर किसी भी छोटे मोटे जो ट्रैक करते हैं वो हमें करना इतना मुश्किल होता है। लेकिन उस समय जिस टाइम टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, किस तरीके से वो पहाड़ों में गए होंगे, ना खाने के लिए कुछ था। और अगर हम बर्फीले पहाड़ों की बात करें, ना तो वहाँ पे घास होता है और पानी भी नहीं मिलता, क्योंकि अगर पानी भी होगा वो भी जम जाएगा। उनके लास्ट जब उनकी शहादत हुई थी उस टाइम की अगर बात है, क्योंकि आज भी जो तिब्बत है वहाँ पर जनरल जोरावर सिंह जी को पूजा जाता है, जो उनकी समाधि जिस जगह बनाई हुई है, आज भी वहाँ पर गर्भवती महिलाएं जाती हैं और अपने बच्चों मंदिर है वहाँ पर, मंदिर है वहाँ पर, और अपने मांगते हैं कि जो मेरे आगे जो भी औलाद पैदा हो उनका वो जनरल जोरावर सिंह जी की तरह आगे पैदा हो। तो मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा जर्नल, कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं होगा जिनकी समाधि उन्हीं के दुश्मन में बने। तो जनरल जोरावर सिंह जी सिंगल एक ऐसे, ना तो जनरल जोरावर सिंह जी पहले पैदा हुए थे, उनसे पहले नहीं हुए थे, एक सिंगल वो हुए, और आने वाले समय भी वो, मुझे लगता है कि जनरल जोरावर सिंह जी जैसे कोई जो आगे पैदा नहीं होने वाला है। तो एक तो बहुत प्राउड की बात है। जनरल जोरावर सिंह जी के जो रिस्पेक्ट है वो दुश्मन भी करते हैं। तिब्बत में मंदिर है। हमने आपके ट्रस्ट को बड़ा काम करते हुए देखा ड्यूरिंग कोरोना टाइम की जो पहली लहर थी, दूसरी लहर थी, किश्तवाड़ के लिए दवाइयाँ, भद्रवा के लिए दवाइयाँ आपने हर जगह के लिए भेजी। तो आपको कैसा लगता है कि जब आप ऐसा काम करते हैं, और आपके कौन कौन से फ्रेंड्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया, या किसी का नाम आप लेना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की बात करें तो कोरोना टाइम्स में बहुत सारे हमें, क्योंकि अगर 2019 की या 20 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था बच्चों पे। तो हमने एक व्हील फॉर एजुकेशन पार्ट फर्स्ट चलाया था कोरोना से पहले, जिसमें हमने जो पहाड़ी एरियाज़ के बच्चे हैं जिनके पास स्वेटर्स नहीं थे डालने के लिए, या फिर बुक्स वगैरह जिनके पास नहीं थी, बैग्स वगैरह नहीं थे, उनको हमने स्टेशनरी बुक्स जो भी उनको ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो हमने उनको प्रोवाइड की थी। कोरोना का टाइम आया, उस टाइम बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स तो थे लेकिन स्मार्टफोन्स नहीं थे, वो किस तरीके से ऑनलाइन जो क्लासेस अटेंड करते। सरकारों ने ऑनलाइन क्लासेस तो बना ली, और जिनके पास मोबाइल जो स्मार्टफोन नहीं थे वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करेंगे। तो उस टाइम हमने व्हील फॉर एजुकेशन पार्ट सेकंड चलाया, जिसमें हमने 200 प्लस बच्चों को रियासी के 3 विलेजेस कवर किए थे, जिनको हमने ऑफलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड की विद प्रॉपर कि हम उनको किस तरीके से रखेंगे, सैनिटाइज किया हुआ था सारा, वो मास्क वगैरह सबने डाले हुए थे, और जो भी उनको स्टेशनरी जो चाहिए थी वो भी हमने उनको उस टाइम प्रोवाइड की थी। उसके बाद जब सेकेंड वेव जब कोरोना की आई, उस टाइम हमारे ट्रस्ट के द्वारा बड़े सारे क्षेत्रों में जिनको ज़रूरत थी दवाइयों की, उनको हमने जो मेडिसिन वगैरह वो प्रोवाइड करवाई, मास्क वगैरह जिनको चाहिए थे हमने वो जो सारी चीज़ें वो उनको प्रोवाइड करवाई थी। अब जो है इससे थोड़ा राहत मिली है कोरोना से। तो अब कोरोना से जो राहत मिली है, और जो भी हमारे जितने भी जो मेंबर्स थे उन्होंने काम किया हमारे लिए, और जो भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने काम किया, या हमारे डॉक्टर्स ने, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन कितने सारे लोगों की जो पूरी हो चुकी है, तो एक तो सुकून भी इस चीज़ को मिलता है कि हम सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कोरोना में जो हमारे जो नीडी पीपल्स थे जिनको उस टाइम ज़रूरत थी, उन सबको जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की। जैसा कि आपने बताया कि क्या क्या आपने प्रोवाइड किया, जब भी हम बात करते हैं दोनों सिस्टर्स की, दीक्षा कलूरिया और रिया कलूरिया, तो आप लोगों ने काम कैसे बांटते हैं? कि मतलब काम बांटते हैं या एक दूसरे के काम में भी टांग अड़ाते हैं, या फिर मिलकर करते हैं या लड़कर करते हैं? नहीं, हमने ना तो काम बांटे हैं ना तो हम लड़के करते हैं, लेकिन हम मिलकर ज़रूर करते हैं। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि अगर कोई भी इवेंट आता है तो हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो हमारा एक दिन का प्लान होता है जिसमें हम पूरा डिसाइड करते हैं कि हमें ये इस चीज़ में करना चाहिए, और एक कुछ न्यू चीज़ लानी चाहिए कि जो यूथ को उस जगह इनोवेटिव टाइप, बिल्कुल इनोवेटिव टाइप, तो कि यूथ भी थोड़ा उस जगह पर अट्रैक्ट हो। और उसके बाद अगर कोरोना की टाइम में बात करें तो बहुत सारा यूथ जो आगे आया था, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन न्यू बनी कि हम भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अपना, और हमने टाई अप्स भी किए विदाउट अपना पर्सनल कोई ईगो नहीं रखा। बिल्कुल, और टाई अप्स भी बहुत सारों के साथ किए थे, अपना पर्सनल कोई ईगो नहीं था, और जो यूथ था हमारे साथ वो भी सपोर्टिव था। और मुझे लगता है कि जम्मू का यूथ आने वाले समय में ज़रूर कुछ ना कुछ जो जम्मू कश्मीर को है वो देकर जाएगा। तो जैसा कि दीक्षा ने कहा कि यूथ से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि जो ये तो यूथ ही बैकबोन है। दीक्षा जी, ये रही यूथ में बात, एक हम पॉलिटिकल तंज भी देखते हैं, महाराजा हरि सिंह की बात की जाए, जनरल जोरावर सिंह की बात की जाए, कि ये जो हमारे शासक हैं या फिर जो ये लोग हैं हमारे, पुण्यतिथि या जन्म दिवस याद आता है, बाकी टाइम पे बात करें तो कोई याद नहीं आता। आपको ये हैरानगी नहीं होती?
पॉलिटिशियन की अगर हम बात करें, जितनी भी सरकारें यहाँ पर आती हैं उनका कभी भी ध्यान हेरिटेज की तरफ नहीं होता, हमारे डोगरा प्रदेश की तरफ नहीं होता। हालांकि उन्होंने वोट्स, अपने जो वोट बैंक पूरा किया होता है वो डोगरा प्रदेश की इसको हेरिटेज को बचाना, ये मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम हेरिटेज को बचाएंगे, हम ये करेंगे। वोट बैंक जब उनका पूरा हो जाता है तब उनको कोई ध्यान नहीं होता कि हमारा हेरिटेज कहाँ पर और हमारा जो डोगरा वो है वो कहाँ पर है। तो मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप डोगरा हो तो डोगरा बनकर दिखाओ, क्योंकि अगर आज जनरल जोरावर सिंह जी भी एक डोगरा, जिनका नाम आज जो बाहर वाली सरकारें भी ले रही है और जो आउट ऑफ इंडिया वर्ल्ड की अगर बात करें तो वहाँ पर भी लिया जा रहा है, बाहर वाली कंट्रीज़ भी अगर ले रही हैं, प्लस जो उनका दुश्मन देश जिनके साथ उन्होंने लड़ाई की, अगर आज भी वो उनका नाम ले रहे हैं, तो हम तो कुछ ना कुछ अपने जो डोगरा प्रदेश को है वो तो कुछ लेके जाएं। बड़े सारे पॉलिटिशियंस अगर पार्लियामेंट में बैठे हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप पार्लियामेंट में जाते हो डोगरास की सपोर्ट से, और आप वहाँ पर जाके अगर हमारा काम नहीं करोगे तो आप किसका काम करोगे? आप यहाँ से हेरिटेज की बात हमसे बोल के जाते हो कि हम हेरिटेज को मैं एग्जैक्टली यही, मैं आपकी बात माफ़ कीजिएगा, मुझे मैं काट दूंगा कि इतनी बार मैंने देखा आपके प्रोटेस्ट में आते हैं कि जनरल जोरावर सिंह का फोर्ट ऐसा ये है वो, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं देखा कि पार्लियामेंट की टेबल पे उन्होंने ये बात उठाई हो। और ये मैं अपने दर्शकों को इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि जैसे कि ये इनका जो फोर्ट है जनरल जोरावर सिंह जी का, वो ग्रस्त हालत में है। भीम फोर्ट की बात की जाए तो वो 5 साल पहले रेनोवेट हुआ था, उसके बाद उसकी क्या हालत हुई है, वो 200 साल पुराने वाले फोर्ट की वो हालत नहीं थी जो 5 साल वाले फोर्ट की हुई है, और मैंने खुद देखी हुई है। तो मतलब कि आखिर सरकार चाहती क्या है? आर्कियोलॉजिकल उसमें भी डाला है, बोल रहे हैं कि इसके लिए टेंडर्स आएंगे, तो उस बारे में अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल, अगर विजयपुर पैलेस की अगर बात करूँ, जो जोरावर सिंह जी का पैलेस था जिनमें उनका परिवार रहता था, उसके बाद जब उसकी हालत ख़राब होगी तो हाँ, जिस जगह पे हम रहते हैं वो भी पैलेस का जो हाफ पार्ट, वो पैलेस का हाफ पार्ट में हम रहते हैं, और जो पैलेस का हाफ पार्ट है जो स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इस समय 2013 में बना था। तो हमने मेरे फादर, जब वो स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं भी था तो उस टाइम भी वो, अगर कोई भी हमारा एमएलए या वहाँ से खड़ा होता था तो वो हमेशा उनको बोलते थे कि इस जो पैलेस को इसको रेनोवेट करो। और जब वो 2013 में स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बन गया, उसके बाद भी हमारा सरकार से यही अपील थी कि इस जो फोर्ट को है उसको रेनोवेट, इस जो पैलेस को उसको रेनोवेट किया जाए, क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो क्या देखेंगी कि यहाँ पे किसका फोर्ट था या क्या था, क्योंकि धीरे धीरे करके जो भी हमारा हेरिटेज है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर वो होगा, अगर रेनोवेट होगा तो लोग, बच्चों को पता लगेगा कि यहाँ पर जो जनरल जोरावर सिंह जी की जो वाइफ थी, उनका परिवार था, वो यहाँ पर रहता था। तो हमने सरकारों से अपील की, लेकिन बहुत सारी सरकारें आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, वो वहाँ पर आश्वासन देके जाते थे, वहाँ पर ये बोलकर जाते थे कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपका ये जो फोर्ट है वो रेनोवेट, लेकिन वो फिर भी वही माला चढ़ाने, पैसे वगैरह वहाँ पे जो सैंक्शन कहते थे कि पैसे वगैरह वहाँ पे सैंक्शन हुए, लेकिन कभी भी जो फोर्ट का काम है वो स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करूँ मैं 2020 के एंडिंग में, दिसंबर महीने की, तो उस टाइम जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर दिया गया था कि जोरावर पैलेस को जल्द से जल्द रेनोवेट किया जाए। तो उनका रिप्लाई भी आया था, और उस टाइम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ हमारा मीटिंग वगैरह भी हुआ था। उस टाइम उनके जो जई थे वो भी वहाँ पर गए थे पैलेस को देखने के लिए। लेकिन अभी उनका कहना है कि जल्द से जल्द टेंडर निकलेगा। अभी तक तो टेंडर निकला नहीं, हम भी वही वेट कर रहे हैं, जिस दिन टेंडर निकलेगा उस दिन देखेंगे, क्योंकि वो जो हमारी अचीवमेंट होगी वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी जिस दिन जो जोरावर पैलेस है वो बनेगा। क्योंकि जोरावर सिंह ट्रस्ट की बात करूँ, अगर इसको क्रिएट करने का अगर हमारा मकसद है तो वही मकसद है जोरावर पैलेस। तो आपने देखा कि किस तरह से दीक्षा कलूरिया और रिया कलूरिया ने मुझसे बात की रिगार्डिंग इसके कि पैलेस का जो है क्या हालत है, जोरावर सिंह ट्रस्ट क्यों खुला गया। ये थे मेरे साथ दीक्षा कलूरिया जी, जिन्होंने अपने विचार हमें बताए और जोरावर सिंह ट्रस्ट की क्या आगे किस तरह से काम करेंगे और किस इश्यूज़ पे जोरावर सिंह ट्रस्ट काम कर रहा है वो हमें बताया। आज के लिए बस इतना ही। हम चाहेंगे हमेशा इस तरह के जो भी युवा युवतियाँ आपके सामने हम लेकर आए। जय भारत, जय हिंद।